नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आज आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई पुलिसकर्मी आपको तंग कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है या फिर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो आप कैसे और कहाँ उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज कोर्ट की कौन कौन सी बड़ी खबरें सुर्खियों में रही। तो पहली खबर है मुंबई के सेशन कोर्ट से। वहां पर दरअसल जावेद अख्तर ने एक मानहानि का मुकदमा किया हुआ है कंगना रनौत पर, और उसी मामले में आज वारंट जारी किया गया है कंगना रनौत को कोर्ट की तरफ से। दरअसल ये वारंट इसलिए जारी हुआ क्योंकि आज कंगना रनौत को पेश होने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन वो वहां पेश नहीं हुई। लिहाजा कोर्ट नाराज था और 26 मार्च अगली तारीख दी है इस मामले में कि वो पेश हो। कोर्ट इस पर भी काफी नाराज था कि जावेद अख्तर और उनके वकील समय पर कोर्ट में पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ जो कंगना रनौत हैं, ना तो वो खुद कोर्ट पहुंची थी और ना ही उनका कोई वकील पहुंचा था। ऐसे में कोर्ट ने जो जूनियर वकील आए हुए थे कंगना रनौत की टीम की तरफ से, उनसे कहा कि अगर वो 25 मिनट में कोर्ट के भीतर नहीं पहुंचे तो कोर्ट कोई सख्त आदेश सुनाएगा। उसके बाद कंगना रनौत के वकील कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि एक मौका उनको दिया जाना चाहिए, और उसके बाद वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि 26 मार्च को वो इस मामले में पेश हो। आपको पता ही होगा कि पिछले साल जावेद अख्तर जो हैं, जो गीतकार हैं बॉलीवुड के, उन्होंने मानहानि का एक मुकदमा कंगना रनौत पर ये कहते हुए दर्ज कराया है कि उन्होंने कई बातें जावेद अख्तर को लेकर ऐसी कही जो आपत्तिजनक थी और उनकी छवि खराब करने वाली थी। दरअसल ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत के दौरान जो कंगना रनौत ने ट्वीट किए थे या मीडिया में अपने बयान दिए थे, उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार की उन शक्तियों को खत्म करने की बात की गई थी जो आईपीएस कैडर के जो अधिकारी हैं उनके डेपुटेशन और ट्रांसफर को लेकर है। बंगाल के एक वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं उनको खत्म कर देना चाहिए आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन और साथ ही ट्रांसफर से जुड़ी हुई जो मामले हैं उनको लेकर। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने पाया कि ये जो याचिका है इस पर जिस तरह की मांग की गई है वो कोर्ट के अधीन नहीं है और इस पर आगे सुनवाई की जरूरत कोर्ट को नहीं लगती। तीसरी खबर जो है वो हाई कोर्ट से है। दरअसल एक याचिका आज कोर्ट में लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में जो साउथ दिल्ली का इलाका है वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है बेतहाशा, और उसमें नियमों और कायदों को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर ही सवाल खड़ा किया और कहा कि इस तरह की जो याचिकाएं हैं वो दूसरों को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने के लिए लगाई जा रही होती हैं, और कोर्ट ने ये कहकर इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आपके पास इस पूरे मामले में वो तथ्य और तमाम जानकारियां भी नहीं हैं जिसके आधार पर कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई कर सके। तो ये मुख्य खबरें थी आज कोर्ट की। अब बात करते हैं कानूनी कहानी में कि अगर कोई पुलिसकर्मी आपको तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आपके साथ किसी ने मारपीट की है पुलिसकर्मी ने, तो फिर आप इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी किसी मामले में वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं या अपनी कंप्लेंट देने जा रहे होते हैं तो पुलिसकर्मी उसे रजिस्टर करने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप भी फेस कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या विकल्प है जिसमें आप उस पुलिसकर्मी की शिकायत कर सके और उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई किन किन जगहों पर की जा सकती है वो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह की शिकायतें 3 जगह की जा सकती हैं किसी भी उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जो आपको परेशान कर रहा है, आपसे रिश्वत मांग रहा है या फिर उसने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। तो पहली शिकायत तो आप लिखित में थाने में दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि थाने में पुलिसकर्मी खुद अपने ही पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जा सकते हैं। एक वकील को अपने साथ अच्छे किसी वकील को लीजिए और 156(3) में एक शिकायत डालिए कोर्ट में कि आपके साथ ये बुरा व्यवहार या मारपीट या रिश्वत की घटना जो है वो हुई है पुलिसकर्मी के द्वारा, और उसकी पूरी जानकारी आप अपने पत्र में लिखेंगे पिटिशन की शक्ल में और वहां पर कोर्ट को बताएंगे। उसके बाद कोर्ट आपका बयान दर्ज करेगा। अगर इस मामले में कोई गवाह है
तो उस गवाह के भी बयान कोर्ट में दर्ज करवाए जाएंगे। और ऐसी सूरत में दो चीज़ें होती हैं, या तो कोर्ट इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आयु नियुक्त करेगा, और या फिर खुद ही आपका जो बयान है और जो साथ में किसी दूसरे की गवाही है उसके आधार पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है और फिर पुलिस डिपार्टमेंट से इस मामले में रिपोर्ट मांगेगा कि इस पूरे मामले को लेकर उस डिपार्टमेंट में क्या किया गया है। तो फिर दूसरी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं? दूसरी शिकायत कोर्ट में अपना डालने के बाद शिकायत आप कर सकते हैं पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में, और उसमें आप बता सकते हैं कि कोर्ट में आपने डाला हुआ है और फला फला जो पुलिसकर्मी है उसके साथ ये आपके साथ वाकया हुआ है, ये तमाम चीज़ें उसने की हैं, तो वो तमाम जानकारियां देते हुए आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। अब उसमें ये होगा कि वहाँ पर उस पुलिस अधिकारी को या पुलिसकर्मी को सम्मन किया जाएगा विभाग की तरफ से, और उससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह की चीज़ें इस मामले में शिकायत की शक्ल में आई हैं। तीसरी जो शिकायत है वो आप कर सकते हैं सीवीसी में। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी स्थापना पार्लियामेंट के द्वारा 2003 में की गई थी, और ये जो सेंटर से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं खास तौर से उनके कर्मचारियों की शिकायतों के लिए नियुक्त किया गया है। और ख़ास चीज़ ये है सीवीसी में कि आप इसकी कंप्लेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, और वहाँ पर आपको एक कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा, और ऑनलाइन ही आप स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं कि अभी तक जो आपकी तरफ से कंप्लेंट की गई है उस पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। उसमें भी प्रोसीजर यही है कि उस पुलिस कर्मी को फिर वहाँ बुलाया जाता है और उससे उसका पक्ष पूछा जाता है, और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो भी पुलिस वाला है वो कहीं ना कहीं इतना शिकायत आपकी दर्ज होने के बाद परेशान हो चुका होगा कि कहीं ना कहीं आप पर दबाव डालेगा कि आप उसके साथ समझौता कर लें और अपनी शिकायत वापस ले लें। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि पुलिस को ये डर रहता है कि अगर उन पे ये आरोप प्रूव हो गए जो भी आपकी तरफ से कंप्लेंट में दिए गए हैं, तो फिर या तो वो सस्पेंड होगा, या फिर उसका प्रमोशन रुक जाएगा, और या फिर उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ये तमाम चीज़ें इस पर निर्भर करेंगी कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें आरोप कितने गंभीर उस पर लगाए गए हैं। तो लेकिन अगर आपके पास इस मामले में पुख्ता चीज़ें हैं तो फिर पुलिस से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसी सूरत में आपको कहीं ना कहीं पुलिस को एक मैसेज देने की शक्ल में, क्योंकि मान लीजिए किसी एक थाने के पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो बाकी लोगों के लिए भी ये एक सबक के तौर पर होता है कि आम जनता को परेशान नहीं किया जा सकता है। तो बहुत कम लोग होते हैं हालांकि जो पुलिस के खिलाफ शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जब वाकई आप परेशान किए गए हैं पुलिस के द्वारा और आप कंप्लेंट कर रहे होते हैं इस तरह के मामलों में, और जेन्युइन केस अगर आपका होता है, तो फिर पुलिसकर्मी के खिलाफ ज़्यादातर जो शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, और पुलिस पर एक दबाव भी रहता है कि वो आम लोगों के साथ ना तो अभद्रता कर सकती है और ना ही रिश्वत मांग सकती है, ना उनको परेशान कर सकती है। तो ये थी आज की कानूनी कहानी। कल फिर कुछ और कानूनी कहानी की इसी तरह की जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।